आप शायद ही मेरे बारे में जानते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे बारे में जानते हो। वैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा मन कर रहा कि मैं आपको कुछ बताऊँ। आप अपने बारे में खुद जानिए कि आप क्या हैं। ज़रूरत है एक जज्बे की, एक जिद की, और वो जिद ऐसी जिद होनी चाहिए जिसमें आप कुछ कर सकें। मेरी उम्र 42 इयर्स है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर तुम 18 साल के हो जाओ, 20 साल के हो जाओ, तो फिर क्या करोगे, मेरा एक ही जवाब होता है कि मैं पढ़ाई करूँगा और पढ़ करके कुछ बनूँगा। ये जिद होनी चाहिए। और बहुत से लोगों को जिनकी उम्र 40 प्लस है, 50 प्लस है, उनसे आप पूछिए कि अगर आप 18 साल के हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो उनका एक ही जवाब होता है कि मैं फिर से अपने दिनों को बढ़िया से जीऊँगा, अपने उस यंग डेज को बढ़िया से बिताऊँगा, खाऊँगा पीऊँगा, मौज करूँगा। लेकिन ये नहीं है। आज बहुत पछतावा होता है। आप भी ऐसे ना पछताएं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, नातेदार, पति पत्नी, बच्चे, कोई किसी का नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है तो इन सबों के अलावा भी बहुत से रिश्ते आपके पास आएंगे और आपके हो जाएंगे। ज़रूरत है जिद की। एक जिद्दी बच्चे को देखिए। अगर 3-4 बच्चे हैं जो जिद्दी है, जो झगड़ा करता है, जो रोता है, उसको सभी लोग प्रेम करते हैं, उसे सभी लोग प्यार करते हैं। भगवान भी जब ऊपर से देखता है कि कौन परिश्रम कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, उसी को वह आगे बढ़ाता है। और जो पीछे बैठा रहता है उसको वो भी नहीं पूछता। वो भी सोचता है कि मैंने ऐसा एक इंसान बनाया जो बिल्कुल पीछे रहता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता। जो आगे चलता है उसी पर भगवान भी ध्यान देता है। पढ़िए, और पढ़ने के लिए ज़रूरी है जो आज आगे बढ़े हैं वो पढ़े हैं। पढ़ने में आंखें भीतर चली जाती है, गाल फूल जाते हैं, पेट में गैस बनने लगता है, कुबड़ निकल जाता है। ऐसे होती है पढ़ाई। घूम करके पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे। आज आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन गाड़ी लेकर के जाते हैं। एक सिंपल इंटर पास जो लड़का मेहनत किया है, वर्दी पहने हुए आपकी गाड़ी रोक देगा और आपको उतार देगा नीचे, गालियाँ देने लगेगा अगर थोड़ी सी भी गलती है। आप वही क्यों नहीं बन जाते? सोच रहे हैं बिजनेस कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। सभी लोग तो बिजनेस कर रहे हैं। अभी उम्र है, कर लीजिए। अगर उम्र बीत गई है तो फिर छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को। मैं बताऊं आपको एक स्टोरी। एक बूढ़ा व्यक्ति जो एक व्यक्ति से बात कर रहा था, उसका छोटा पुत्र उसके पैर दबा रहा था, लेकिन वह बार बार अपने बड़े बेटे की बड़ाई कर रहा था। कारण एक ही था। उसने कहा कि मेरा बड़ा बेटा तो लायक हो गया, वो अमेरिका में अपने पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहता है, लेकिन यही बेटा नालायक हो गया क्योंकि यह सेवा कर रहा था। ज़रूरी नहीं है आप अपने माँ बाप की सेवा करें। ज़रूरी है पहले आप उस लायक हों कि सेवा कर सकें। पर्सनली सेवा करेंगे कोई मायने नहीं रखता है। आपको पता है पहले के राजा महाराजा 10-20 वर्षों तक जाकर के जंगलों में पूजा पाठ करते थे। कोई देवी देवता प्रसन्न होते थे तो उनको एक वरदान देते थे, एक अस्त्र देते थे, एक शस्त्र देते थे, जिससे वह राजा लौट करके आता था और पूरे पृथ्वी पर चक्रवर्ती सम्राट हो जाता था, केवल एक ही शस्त्र के नाते। आज भी वो शस्त्र है, आपको लेने की ज़रूरत है। आप भी निकलिए, घर छोड़िए, व्यवस्था हो तो जाइए कहीं, दिल्ली, इलाहाबाद और अच्छे जगह पर जाइए। 10 साल तक पूजा पाठ कीजिए, यानी कि पढ़ाई कीजिए, और आप भी एक शस्त्र लेके आइए, यानी कि एक पोस्ट लेके आइए। केवल ऐसे काम चलने वाला नहीं है। व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं तो आप सेल्फ स्टडी करें। आज यूट्यूब है, आपको सब कुछ दे रहा है।
अगर इतना भी व्यवस्था नहीं बन पा रहा है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई और कर लीजिए कुछ काम, और जो काम कीजिए उसमें जिद ठानिए कि हमको ये काम करना है, ऐसे करना है, और उसमें आगे बढ़िए। यही आपसे कहना है, सफल बनिए। थैंक यू वेरी मच।